आज ब्रह्मा भोजनालय के अंदर टीचर्स और जहाँ के जो समर्पित भाई हैं उनके लिए भोजन था। और सौभाग्य में भी प्राप्त हुआ यहाँ पर भोजन करने का। दीदी की कॉल आ गई थी कि राजीव भाई यहीं पर ही आप भोजन कीजिए। ये मैं आपको एक व्यू दिखा रहा हूँ आनंद सरोवर का। ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, प्लेटिनम हाउस, प्रभु मिलन डाइनिंग, संजय पार्क, ज्ञान सरिता, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं। और यहाँ पर ना हम यहाँ पर भी रुके हुए हैं। यहाँ का व्यू बड़ा प्यारा है। ये जैसे प्रभु मिलन कॉम्प्लेक्स हो गया, प्लेटिनम हाउस। इस बार हमने यहाँ पर इतनी शूटिंग की है, खूब सारी वीडियोस हैं जो हम अपने चैनल पर टाइम टू टाइम डालते रहेंगे। बाबा का घर इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। एक्चुअली इंसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस तब आते हैं जब वो अपने मन के अंदर ये कुछ ऐसी कोई कमी कमजोरी को चेंज करने के लिए जब उसके मन के अंदर ऐसे विचार आए तो फिर क्या उसको वो रास्ते ढूंढता है कि मेरे को अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज लेके आना है, यानी कि अच्छा चेंज लेके आना है। उसके बाद फिर जो भगवान की पावर्स होती हैं, भगवान की पावर्स को वो जब अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करता है तो उसमें फिर वो ऑटोमेटिकली चेंज आने लगते हैं। आजकल के बच्चे तो गलत हो गए भी अपने को राइट कहते हैं ना, लेकिन जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं ना, वो क्या होता है, वो जो गलत होता है ना उसको अपने जीवन के अंदर कभी भी अप्लाई नहीं करते। गलत और सही तो आजकल के हर बच्चे को पता होता है, लेकिन जाने अनजाने के अंदर वो गलत को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब हम भगवान के बनते हैं तो फिर क्या होता है, फिर क्या भगवान की पावर से ना वो जो बच्चे हैं आजकल के, वो गलत को अपने जीवन के अंदर अप्लाई नहीं होने देते, कोई भी बुरी आदत को। यही कारण है जो ब्रह्मा कुमारीज में जो आते हैं, अगर उनके अंदर कोई बुरी आदतें नहीं होती, वो बाबा के बन जाते हैं तो वो समझ लो वो हीरा हैं। और अगर किसी ऐसे जो स्वभाव संस्कार के कारण जो लाइफ के अंदर कुछ ऐसे आदतें बुरी हो जाती है तो यहाँ आके उनको चेंज, बाबा युक्तियाँ बताते हैं, बाबा का ज्ञान, उसमें वो अपने लाइफ को ना बड़ी जल्दी मोल्ड कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं, और उनकी लाइफ जो है ना वो हीरे की तरह बन जाती है। ऐसे कई छोटे बच्चे यंग 17, 18, 19, 20 साल के, 25 साल के मेरे को यहाँ पर मिले। उनसे मैंने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी दादी जी ज्ञान में चलती थी, वो बाबा के घर से प्रसाद टोली लेके आती थी, हमें खिलाती थी। तो भैया हमारे को बहुत अच्छा लगता था, हम अक्सर बाबा के घर जाते थे, आते थे, जाते थे, लेकिन सीरियस नहीं थे। तो वो बताते हैं कि हम अपनी दादी जी से या अपनी नानी जी से या अपनी मदर से बाबा का ज्ञान सुनते थे, 2-4 शब्द उनके कानों में पड़ जाते थे। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो उनको ये पता चल गया कि गलत क्या और सही क्या है। और वो कहते हैं हमने कभी गलत किसी भी आदत को, कोई भी ऐसा स्वभाव संस्कार उसको हमने अपने जीवन के अंदर अप्लाई होने ही नहीं दिया। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या है, नशे में, ड्रग्स में, गलत फ्रेंड सर्कल के अंदर कुछ ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ गंदा खाना खा रहे हैं। ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ जो बाबा के यहाँ पर मॉडल बनते हैं ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के फरिश्तों के, तो ये सब यहाँ पर तैयार होता है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी उस चीज़ को अपनी लाइफ के अंदर आने नहीं दिया, उस बुरी आदत को।
तो ये भी एक अच्छी बात है ना, जब हम ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान से आजकल के बच्चों को कुछ समझा के देख लो, वो समझने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन बाबा का जो ज्ञान है, बाबा का ज्ञान इतना प्यारा, इतना स्वीट है, वो मक्खन की तरह बच्चों के अंदर जाता है और उनके स्वभाव संस्कार चेंज हो जाते हैं। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके बच्चे कुछ गलत राह के ऊपर नहीं जाते, कुछ ऐसे गलत खान पान नहीं करते कुछ, तो वो एक उनको जैसे कि दुनिया की सब चीज़ें मिल गई, क्योंकि बच्चों से बढ़कर तो कोई दौलत है नहीं ना। अगर बच्चों के अंदर संस्कार ऐसे हो जाए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसे, उनका टारगेट हो कि हमने श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है, हमने श्री कृष्ण जैसा बनना है, तो क्या कोई गलत आदत को अपनी लाइफ के अंदर वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ से भगवान से हमारे को टारगेट्स मिलते हैं कि बच्चे तुम ये थे, अभी तुम ये बन गए और तुमने ये बनना है। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं। तो बच्चों को तो ये पता होता ही है कि गलत क्या, लेकिन ये जो माया और ये जो एक ऐसा तमो प्रधान दुनिया है, उसमें बच्चे ना चाहते हुए भी गलत राह के ऊपर, उनके अंदर वो शक्ति नहीं होती, लेकिन ज्ञान से उनके अंदर शक्ति आ जाती है, उनके अंदर पावर्स आ जाती है, और वो क्या होता है, वो फिर गलत राह के ऊपर चलने के लिए कभी भी एग्री नहीं होते। चाहे उनको जितना मर्जी उसको गलत चीज़ों को खाने के लिए बोला जाए, या उनको किसी भी तरीके से प्रलोभन दिए जाए कि तुम ये खा लो, इसमें बड़ा आनंद है, ये ड्रग्स पी के देखो, ये नॉनवेज खा के देखो, या ये ड्रिंक करके देखो, उनको वो उनके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो 1 मिनट के अंदर अंदर उस संग को छोड़ देंगे। तो बाबा का बनने में ये फ़ायदे होते हैं। ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हैं, ये सब फाइबर से बनती हैं, और बनाने वाले ये कलाकार यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बड़ा सुंदर रूप दे रहे हैं इसको। आप ये देख रहे हो, ये राजस्थान के एक्चुअली बाबा का घर बनने से ना यहाँ पर इनको रोज़गार भी बहुत मिलता है। तो मैं साथ साथ आपको अपने मन की कुछ बातें भी शेयर कर रहा था कि जो बच्चे बाबा के बन जाते हैं, उनकी लाइफ के अंदर एक चमत्कारिक रचनात्मक चेंज आते हैं, और जिनके माँ बाप ज्ञान में चलते हैं, जो ब्रह्मा कुमारी इसको अपने मतलब कि फॉलो करते हैं, तो उनके बच्चे तो डेफिनेटली उस राह के ऊपर ही चलेंगे ना। भगवान हमारे को श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो टारगेट देते हैं कि बच्चे तुम सतयुग में आए थे तो तुम देवी देवता थे, अभी फिर से तुम्हारे को वैसा बनना है। तो भगवान हमारे को हमारे टारगेट्स बताते हैं। अब जिन बच्चों का टारगेट्स होगा मैंने श्री कृष्ण बनना है, तो वो क्या स्मोक कर सकता है कभी? वो गलत खान पान खा सकता है क्या कभी? थैंक यू बाबा, थैंक यू। मैं अपने रूम में पहुंचने वाला हूं। सुबह 4 बजे से अमृत वेला शुरू हो जाता है, और हमारे को 3 बजे डेफिनेटली उठना ही पड़ता है। अमृत वेले के बाद फिर सेवाएं शुरू हो जाती हैं, फिर उसके बाद हम 11:30-12 बजे फ्री होते हैं। तो फिर कोई ना कोई प्रोग्राम चलता है, उसके बाद 4 बजे फिर क्लासेस। ये रुपेश भाई जी जा रहे हैं समाधान प्रोग्राम के अंदर, इनके बड़े सारे प्रोग्राम आते हैं। भाई जी ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। तो ये बड़े फेमस भाई हैं, ये रुपेश भाई जी, इनके समाधान में सूरज भाई जी के साथ बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं। बड़े बड़े महारथी हैं यहाँ पर। थैंक यू बाबा, थैंक यू।